श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी ने कहा है कि पानी भी अगर शंकर के मंदिर में दे दिया गया तो मेरे ने कृपा भोलेनाथ ने करुणा कर दी। जरा विचार करना, हम रोज महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, रोज भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, शिव को बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो क्या महाभियोग हम को नहीं थे। एक पत्र आया है। मेरा नाम संगीता साहू है। मेरे बेटे का नाम मनीष साहू है। उम्र 36 वर्ष है। गुरुजी, एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन। इसी साल अप्रैल महीने में समय मेरे बेटे के मुख के अंदर मुंह में बहुत धूम्रपान करता था, तो उसकी बजाय धारक के अंदर एक जगह पर थे। उस जगह के अंदर गठन कर गए। गठान में जख्म हो गया। डॉक्टर से जांच करवाई, पता चला कि बेटे के मुंह में कैंसर हो गया। बेटे के मुख में कैंसर हो गया। ये रिपोर्ट सुनकर तो हमारा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। मेरे बेटे को पहले ही बचपन में पहले से हो चुका था, जिसके बाद यहाँ से उसका एक हाथ पर ज्यादा काम नहीं करता था। एक लड़का और 2 बेटियां जिनका विवाह हो चुका है। हमने उसकी जांच नागपुर के एक अस्पताल में कार्रवाई। डॉक्टर साहब का कहना था कि का परीक्षण करना पड़े। आप लोग पत्र पढ़ लें, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी, पहले ही इसे बचपन में प्लेसेस खाते का चुका था, तो कैसे हम इसका ऑपरेशन करा। सर की एक नस जिसकी दबी हुई है, ब्लॉक है। ऑपरेशन के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा। कैंसर भी ऐसा है कि शायद ही कि को बहुत मुश्किल है इसका ऑपरेशन कराई है। किसी के कहने पर हमको किसी ने हॉस्पिटल में कहा कि आप शंकर के मंदिर जाते, और हमने कहा नहीं, लोटा भर जल चढ़ाते नहीं, शिव वाला महाराज है, कथा करता है, टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर कभी सुनना। हम डॉक्टर की जांच कराकर ऑपरेशन निकलवाकर हम वापस आ गए और शंकर जी को लोटा भर के जल हमारे बेटे से छुवाया। हम चढ़ाएं शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना चालू पर पशुपतिनाथ का व्रत किया। मैं बाबा को प्रतिदिन निवेदन करती, बाबा तेरे आई आप लोग हैं, हाथ लगी। नमस्ते गुरुदेव। 2 महीने तक दवाएं भी लेते रहे, शिव जी को चढ़ा हुआ जल्दी पिलाते रहे। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुदेव, सही में शिव शिव है। जब दूसरी बार हम जांच कराने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर की रिपोर्ट आई, जिसके अंतर्गत उनका जो कैंसर के गठन थी वह घट चुकी थी और उनका मुख धीरे धीरे ठीक हो गया था। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद आए हैं। बाबा ने हमको इतनी सारी खुशियाँ दी है, हम बाबा को दंडवत करते थे। शिवाय नमः। हम बाबा को धन्यश उसकी कृपा खाली। एक लड़के ने अपने पत्र में लिखा, अपनी माँ से कहा, मेरा नाम उमेश जी टाटा, बिलासपुर नगर, अमरावती। गुरुजी, भोले बाबा की कृपा का मैं क्या करूं। मेरा बेटा हरीश हमें टाटा, इसको जन्म से ही कम दिखता। 1 साल से बैंक के पेपर दे रहा था और उसका कोई नौकरी नहीं है। दूसरा वर्ष भी आया पर उसकी नौकरी नहीं लगी। मेरे बेटे समय ने कहा कि तो अब की बार अगर पेपर देने जाए पर बेलपत्ती पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर जाना। मेरा बेटा हंसते हुए करता है, माँ क्यों पागलों जैसी बात करती है, का बेलपत्र चढ़ाने से कोई पास हो जाता है। मैंने अपने बेटे से कहा, तुम मेहनत करके सीहोर वाला महाराज का तार खूब मेहनत का, जितना पढ़ सकता उतरना पड़ा, जितनी दम लगा सकता अपनी दम लगा, वो जितनी मेहनत करना होकर। और जिस दिन तेरा इतना ने बेलपत्र बाबा को थोड़ा शहद लगाकर। मेरा बेटा कहता है, माँ पहली बार तेरे कहने पर ही सही कर पर जाऊंगा। 2 साल हो गए मेरी नौकरी नहीं लग रही, तब तेरे कहने पर मेरा बेटा शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर गया और बैंक का एग्जाम देने के लिए भोपाल गया। मैंने बेटे से कहा, तो भोपाल में जा रहा है तो एक कम कर, पहले तो को बेनेश्वर धाम चले जाना, सीहोर में जाकर बाबा को प्रणाम करना। मेरा बेटा को बड़ी श्रद्धा, हम गया, प्रणाम किया, वहां से रुद्राक्ष लिया, जेब में रखा और एग्जाम देने चला गया। एग्जाम देकर वापस आया। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। गुरुदेव, आज मेरा बेटा बैंक ऑफ इंडिया में अच्छे पद पर ऑफिसर की प्रतिबद्धता की पुष्टि हो गई। 16 तारीख को मेरा बेटा, 16 दिसंबर 2023 को मेरा बेटा बड़े ऑफिसर के पद में जो ज्वाइनिंग हुई उसकी ट्रेनिंग के लिए गया है और बाबा की कृपा का बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ऊंचे पद पर उसका एडमिट हो गया है। वह आनंद हो गया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ। शिव तत्व एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता, भरोसा आपके भीतर होना, ये बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना या आपकी जवाब था। कहना पड़ेगा सारी समस्या का हल, जाओ के मंदिर आ गयाऊं, शंकर किया आपसे खुश रहना कि मैं पहुंचे।
आप शंकर भगवान की चौखट पर जाओ। अभी कथा के शुरू में कहा था पाए जरूर शिव महापुराण कथा सुनने के लिए, और अमरावती वालों तुम्हारे भाग्य जान हैं। 400, 150, 200, 300 किलोमीटर के एरिया से आप लोग बहुत दूर दूर से आए, और कई लोग ऐसे भी होंगे हमारे शहर है जो ये सोचते होंगे बहुत भीड़ है कैसे, जहां बहुत भीड़ है का इससे बहुत भीड़ है कैसे जाएं, पर बाबा है उसकी शरणागति में जो गया वह खाली नहीं गया भर झोली। मेरे भोले तेरा मेरे वाले रहा नए भी नहीं। आप आज चोरी का धन लेकर शिवजी के मंदिर में पहुंच गए, शरीर में आप दुख है, शरीर में आप पूरा शरीर में कुछ शिव मंदिर में गया क्या, शिव महापुराण के कथा हो रही और शिव महापुराण के इकट्ठा हो रही थी, तो उसमें बीच में महाराज जी हर हर महादेव का रहा है। देवराज को अच्छा नहीं लग रहा है, देवराज को ठीक नहीं लगा, फ्लाइट मोड में लगा हुआ है। दोडा ताप को था, जब शरीर में ताप को बढ़ता है, जब शरीर में बुखार आता है, जब शरीर में कष्ट आता है, जब शरीर में ताप बढ़ता है, तो भोजन छूट जाता है। तुम्हारा पे बहुत दुख रहा हो और कोई तुमसे के 4-5 रसगुल्ला है, शरीर में ताप, शरीर में कष्ट बढ़ रहा। जब शरीर में आपको बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में जब आप बड़ा हर्ष का बड़ा, जब शरीर में ताकत बढ़ रहा है, का स्तर बढ़ रहा है, बुखार आ रहा है और रोग बढ़ रहा है, तो आपको भोजन नहीं भाएगा, भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब आप बड़ा तो भोजन अच्छा नहीं लगता, और जब हमारे पर आप पड़ता है तो भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता। आपको बढ़ने पर भोजन, पापा बढ़ने पर भजन अच्छा नहीं लगेगा। जब तापक्रम पड़ता है तो भजन में मन नहीं लगता, इस मद में मन नहीं लगता। क्यों कथा करें भगवान शंकर का गुणगान। शरीर में आपको बड़ा, शरीर में कष्ट बड़ा था, का बड़ा हमारा भोजन छूट गया, हमारा भोजन छूट गए। आपको बड़ा तो हमारा भजन छोड़ गए। यहाँ पर कई माताएं बैठी हैं जिनके घर में रोज प्रतिदिन शाम के समय लोग बैठते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, अच्छी बात करते थे, भगवान का पूजन भजन होता था, स्मरण होता था, भक्ति होती थी। कुछ 2-4 साल 8 साल से कुछ ऐसा हो रहा हो काके घर में हमारा मन नहीं लगता, पूजन में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। पहले मैं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ लेती थी, सुंदरकांड कर लेती थी, रामायण कर लेती थी, अब मन नहीं लगता। गुरुजी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ? कारण समझ में नहीं है। आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ होगा, आपके साथ में भी ऐसा हुआ। आपके भी स्मरण हमेशा आया होगा, कभी कभी आपको भी लगता होगा मेरा भजन में मन नहीं लग रहा है, मेरे स्मरण में मन नहीं लगना, मैं रखे तन मन नहीं लगेगा। कारण समझ है। ध्यान रखना, हमारे घर में जरूर कुछ न कुछ ऐसा आया है, हमारे बारे में कुछ पाप कर्म ऐसा हो रहा है। घर का कोई न कोई व्यक्ति, घर का कोई न कोई व्यक्ति जरूर कोई पाप करने में उलझ रहा है, तो हमारा वजन कम होते जाना, हमारा वजन कम होते हैं, भजन में कमी आती है, भोजन का कम होता है। 4 रोटी खाते थे, 5 रोटी खाते थे, जो खाते थे पर जाता था, जो खाते थे आनंद आता था। भोजन कब कम हुआ? जब शरीर में रोग आने लगा, आप रोटी कम खाना चालू कर दिया, आपको भोजन कम भरने लगा, भोजन कम करने लगे, समझ लेना तुम्हारे शरीर में कोई रोग आ गया है, जिसके कारणवश आपको भोजन अच्छा नहीं लग रहा, या तो पाचन क्रिया ठीक नहीं है, या कुछ न कुछ प्रॉब्लम। शरीर में तो बड़ा तो भोजन छूट गया, और घर में को बड़ा तो भजन। भोजन भी अच्छा कर रहे हैं और भजन भी अच्छा कर रहे हो, तो समझ लेना कि शिव जी की कृपा है, बाबा की बड़ी करुणा। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति कौन सा है? जिसका शरीर स्वस्थ है। प्रथम सुख जम्मू के लिए जरा प्रथम 100 निरोगी काया, शरीर ठीक है, आप आनंद में कसते हैं, समझ लो कि अब हमारा थोड़ा सा सभी ठीक नहीं है, तो भजन भी छोटा, भोजन भी छूट। कोई ने सही कहा है कि लोन लेना सरल है, पर लोन चुकाना कठिन है। कोई भी कह देगा लोन लेना, गाड़ी उठा लो, बंगला बना लो, फ्लैट ले लो, लोन ले और लोन मिला। लोन देने वाले तो बहुत मिलेंगे, उधार देने वाले बहुत मिलेंगे। लोन लेना पड़ा है और लोन चुकाना 3 है। उसी तरह शिव महापुराण कथा कहती है पाप करना सरल है। गाली दे 2 मिनट में फ्री, क्रॉप कर दिया डोमिनिक में फ्री, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, आकर कर दिया 2 मिनट में, फिर किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी का अपमान कर दिया, किसी को अपशब्द कह दिया, डॉक्टर अमृत में फ्री। पाप करना सरल है, पर आपका कर वो करना कठिन है। किसी को मायने में किसी जन्नत बोला था, जब किया जाएगा
को उठाया, तलवार उठाए और पेट में घोंप दिया, छाती में मार दी। मर गया कि कितनी देर लगी? 10 मिनट 15 मिनट। गुस्सा आया। 10 मिनट में गुस्सा आया ने डंडा उठाया, तलवार उठाई, अंदर आमदनी में तलवार उठाकर। कितनी देर लगी? बोले मेरी वीडियो की थी। 10 मिमी। मैंने के क्रोध ने तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। 10 मिनट में तुमने तलवार मार दी, छुरा मार दिया, डंडा मार दिया, बंदूक की गोली मार दी। आप 10 मिनट के उस मौन में, 10 मिनट के उस पाप में तुम्हें तक होगा। तक साल कौन कौन होगा? क्या केवल जिसने सबको मारा तो वह अकेला होगा? अरे बोलत नाही। उसकी पत्नी, बच्चे, माता पिता, परिवार, समाज, सबको भोगना पड़ा। 10 साल केस चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आखिरी में निर्णय आ गया कि को भी आलू और पत्तों और का क्रोध कर लेता। 10 मिनट के क्रोध को काबू कर लेता तो फिर ये 20 साल बाद भुगतना। 10 मेरी जीजी से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, तो मैं गुस्सा आता है ना, थोड़ा सा संयम, जरा सा 10 मिनट का क्रोध का रख कर अपने मायके बिल्कुल मत जाओ। जो माताएं कर देती है ना कि मैं अब तो रहना ही भी तुम्हारे साथ में जा रही से। छाया चली। कैबिनेट का क्रोध आया है, अपना दरवाजा मत छोड़ो, घर मत छोड़ो। ज्यादा गुस्सा आ रहा है। रसोई घर में जा, गेल जला, चाय बना, पी जाएं। साथ ही चाय बिल्कुल मत पीना, गुस्से में नुकसान करती है। आप तरक की पियो, अदरक को भी। अच्छे सपूतों सिलबट्टे में, क्योंकि बोलो मत थी। अपना पूरा गुस्सा अतिरिक्त, और फिर उसको रस 10 करके चाहता हूँ। और चुपचाप सीरीज के पास में बैठे हैं। अपने को माइक है, मैं घर के लोग के तारीखें जा, तेरे बाप के घर के नहीं जाऊंगी। यही दाल मूंग की धनही मठरी बना, चकली बनाओ, गुजिया बना। जीत का ज्यादा गुस्सा आए उत्तर जाता था, पर के मत मिले। बुक के तरीके जा, तेरे बाप के घर ही क्यों नहीं जाएगी? मछली मारना हूँ। रसोई घर में था, मैदानी कार्यों में पीस के डालो खूब उस। ऐसा लगना चाहिए थोड़ा गुस्सा पूरा अड्डे पर निकल गया। काम करो या तो चाय या फिर मत। ये 2 चीजें अच्छी को बल्ले को चूमती। पूरा गुस्सा उस 8 टिप्पणी। मठरी वित्तीय जोरदार बनेगी कि आज तक हिस्सा न्यूज बनाया। नीरजा क्रोध में आकर अब यहाँ देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर पहुंच दया शंकर जी के मंदिर में। कोई कहे कि चोरी का धन लेकर गया था, उसको शिव मंदिर में जाना ही नहीं था। चोरी का धन लेकर कोई शंकर मंदिर जाता है? हम कहते हैं शिव महापुराण कथा में देवराज का चरित्र लिखा। किसी अच्छे घर का धन अच्छी जगह ले जाता है और किसी अच्छे के घर का भोजन अच्छी जगह ले जाता है। तुमको अच्छी जगह तक लेकर गए, अच्छी रही। अभी कथा में कहा था आप लोगों पर, अमरनाथ की कथा में कहा था कि तीर्थ हमें जानना, होटल में खाना मत खान बोला था कि ने बोला था? किस किस ने सुना था? हमने सुना, जलगांव की कथा में बोला था। पीड़िता में जाना, होटल का खाना मत खाना। कहाँ का खाना? कोई संत, कोई गुरु, कोई साधु, कोई आश्रम, कोई मंदिर, देवालय में भले 50 रुपये की थाली मिले, 10 रुपये की थाली मिले, 20 रुपये की थाली मिले, पर साथ खाना क्यों खाना? पर साथ खाएंगे तो अंदर भी अप्रमाद पीठ का तुक भीतर, अब कष्ट भी तरह की तकलीफ है। मंदिर जाओ की सजा। आज तो कथा का पहला दिन है, जब रात्रि को भक्त लोग यहाँ पर अपने अपने घर से कुछ कुछ बनाकर, कोई आलू वायदा लाता, कोई पूरी लाता है।